अस्सलाम वालेकुम। जुले एक डेवलपमेंट हुई है। वक़ा वाले जो किडनैपिंग हुआ था उसमें जो माइनर लड़की की जो किडनैपिंग हुई है, जिसमें हमने एक एफआईआर लगाया था। एफआईआर नंबर 8/2022 अंडर सेक्शन 366 है 34 आईपीसी 9G/10 पोक्सो एक्ट, जिसमें 3 एक्यूज जो है वो मुलवस पाया गया। और रोज़ हुआ हमने तीनों एक्यूज को अरेस्ट करके उनकी जमा तलाशी ली गई। तो दौरान जमा तलाशी जो मेन एक्यूज है उसके जेब से एक आधार कार्ड बरामद हो गया, जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 5/4/2001 जो कि मेजर था। फिर दूसरे दिन हमने उनका मेडिकल करवा के अदालत में पेश किया था रिमांड के लाने के खातिर। तो वहाँ उसी वक्त अदालत में जो मेन एक्यूज के जो फादर है उसे एक दूसरा आधार कार्ड अदालत में पेश करता है। उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 10/2/2004। उसी के सपोर्ट में मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है जो बोर्ड से इशू हुआ है, जो बिल्कुल दूसरे आधार कार्ड के साथ बिल्कुल मैच होता है। उस हिसाब से उसका जो एज जो है उस वक्त जो है माइनर था। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने गौर करके उसको जुवेनाइल ठहरा के उसको उसकी रिहा हो जाती है बॉन्ड पे। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसके जो एज के जो क्रीडेंशियल है उसको लेके बहुत सारे ऐसे मशकूक इंफॉर्मेशन आ रहे थे। तो डाउटफुल होने पर फिर जो हमारे एसएसपी साहब है, एएसपी साहब ने उन्होंने हमें क्लियर कट डायरेक्शन दिया था कि जो भी सच्चाई होगी, जो भी सही होगा, जो भी फैक्ट्स होगा वो इंक्वायरी करके अदालत में पेश करें। तो उसी हुक्म को हमने फॉलो करते हुए हमने बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल हर स्कूल में जहाँ पे जो मेन एक्यूज़ का जो स्कूलिंग रहा है, जहाँ जहाँ उसका एडमिशन रहा है, तो वहाँ हमने जाके पूरा थोरली हर एक रिकॉर्ड हमने चेक किया गया। तो वहाँ सबसे पहले उसकी जो एडमिशन हुई है वो हाई स्कूल टंगोल में हुई है, जहाँ एज पर रिकॉर्ड उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5/10/2002 है। तो फिर जब हमने फिर कोर्ट जहाँ बोर्ड जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन वहाँ जाते हैं, तो वहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके उसके हिसाब से उसके जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10/2/2004। तो इसमें जो डिस्क्रिपेंसी हो रहा था, तो जो उसने जो उम्र जो है उसको जो छोटा किया था उसके निस्बत उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं था। हमें जो इंक्वायरी किया गया उसमें हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, ना कोई एफिडेविट, कोई कागजात हमें नहीं मिले जो उसके जो छोटा करने का जो एज वो प्रूव कर सके। तो उसी बेसिस पे जो उसके जो एज किया था वो गलत किया गया था। तो हमने पूरा डिटेल जो है जो भी फैक्ट्स है हमने अदालत में पेश किया गया। तो अदालत ने उसका जायजा लेते हुए एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें जो उसका जो सेकंड आधार कार्ड है जिसमें उसको डेट ऑफ बर्थ जो है 10/2/2004। तो उसको अदालत मजाज ने बिल्कुल इसको डिस्चार्ज किया गया है। और जो टंगोल में जो उसकी जो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड है तो वो है 5/10/2002, उसको बरकरार रखा है। तो उस हिसाब से उसकी जो एज है वो मेजर होता है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने उसकी अरेस्ट के लिए कार्रवाई कर रहे थे। उसी तो फिर वो सरेंडर करता है कोर्ट में। तो फिर हमने अभी उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ जो है हमने 4 दिन पुलिस रिमांड पे है। बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है इस केस में बिल्कुल क्लोजिंग के कगार पे है। 2-4 दिन में हम इसको इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्लोज करके हम जो तीनों एक्यूज है उनके खिलाफ हम चालान अदालत मजाज में पेश करेंगे। जबकि जो एज को लेके जो डाउटफुल था उसको लेके अदालत मजाज ने हमें एक इंक्वायरी के इनिशिएट करने के लिए एक हुक्म सुनाया गया है। तो हमारा जो इंक्वायरी है बिल्कुल हम थोरली इसको इंक्वायरी करेंगे उसके बारे में, और जितने भी कंसर्न जो ऑफिशियल्स होंगे उनसे पूछताछ किया जाएगा, और जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी फैक्ट्स है, हम पूरा बरामद करके अदालत मजाज में पेश करेंगे। सर सिमिलरली और एक डेवलपमेंट लद्दाख पुलिस में हमें देखने को मिला सर, जिसमें अगर हम रिसेंटली जो हिट एंड रन केसेस में इसमें भी काफ़ी मशक्कत लद्दाख पुलिस को लेने पड़ा, क्योंकि काफ़ी उनको प्रॉब्लम आ रहे थे सर उसको पकड़ना, जिसने इसमें और एक पुलिस
अहलकार का भी इसमें डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। तो थोड़ा बहुत वो स्टोरी थोड़ा बहुत ब्रीफ में हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताओगे सर, हिट एंड रन वाला केस। जी, रिसेंटली एक हिट एंड रन का एक केस आया था। ये एक 4 दिन पहले की बात है। तो उसमें एक हमारे पुलिस वाला जो है वो TFC चौक से वहाँ से गुजर रहे थे। वहाँ पे एक गाड़ी आके उसको हिट किया जाता है, तो उसको जख्मी हालात में वहाँ से छोड़ के फिर वो चला जाता है, ड्राइवर जो है गाड़ी लेकर। तो कुछ टाइम के बाद जो वहाँ पे राहगीर होते हैं उसको उठा के इलाज मुआवजा के लिए हॉस्पिटल पहुँचाता है। तो वहाँ उसकी हॉस्पिटल में जख्मी की ताब ना लाकर उसकी डेथ हो जाती है। अगर ड्राइवर ने उसको वहाँ पे जब हिट किया गया, अगर टाइम पे अगर पहुँचाया होता तो उस हो सकता है उसकी जान भी बच जाती थी। लेकिन इसी को लेके हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स है, जो हमारे SSP है, ASP साहब है, उन्होंने क्लियर कट हमें डायरेक्शन दिया था कि इसको जल्द से जल्द इसको वो ट्रेस करके एक्यूज और गाड़ी बरामद करके और एक्यूज को अरेस्ट करके सामने लाया जाए। तो हमने उसी को लेके फिर हमने जितने भी CCTV जहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और जहाँ जहाँ जो चाहे आर्मी के वहाँ पे हो, चाहे हमारे जो प्राइवेट दुकानों पे है, जो हमारे जो पुलिस के जहाँ जहाँ जो CCTV कैमरा इंस्टॉल है, वहाँ हमने थोरोली चेक किया गया, मॉनिटर किया गया। लेकिन उस वक़्त जो ये वक़्वा हुआ था, उस वक़्त पूरे करगिल में लाइट चली गई थी, अंधेरा होने की वजह से कोई ट्रेस नहीं हो पाया। लेकिन फिर हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिले थे, जो गाड़ी के जो कलर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, और जो नंबर्स है उसके 2-4 नंबर जो है हमें लीड मिला था। तो वो उसको लेके हमने पूरा जितने भी करगिल के जो गांव है, हर कोने में हमने गाड़ी की सर्च बामल लाया गया। तो फिर 72 घंटे के बाद हमें उसका नतीजा मिला। वही गाड़ी जो है वहाँ से ये इकबाल ब्रिज से गुजर रही थी। जो ही पुलिस को देखा वो भागने लगे, उसका ताकुब किया गया, फिर कुर्बाथांग में वो पकड़ा गया। फिर हमने गाड़ी और जो एक्यूज है, ड्राइवर है, उन दोनों एक्यूज को हमने अरेस्ट किया गया और गाड़ी बरामद हो गए। वो केस जो है वो सॉल्व हो गए। इसमें कौन सा एक्ट धारा कि अभी अंडर अरेस्ट है या बेल हो चुका है कि क्या? एक्चुअली जो ऑफेंस था वो बेलेबल ऑफेंस है। अभी जो एक्यूज है वो बेल पे है। गाड़ी जो है अभी हमारे पास है, वो हमने रिकवर किया है, अभी सीज किया हुआ है। सिमिलरली तीसरी डेवलपमेंट की तरफ अगर हम जाए तो 2-3 मर्डर केस जो है सर वो रिसेंटली सॉल्व हो चुका है, ऐसा कुछ आपने सुना है सोर्स के मुताबिक? तो थोड़ा बहुत इलाबोरेट करिए। पिछले 1 सालों में यहाँ पे 3 मर्डर केस हुए थे, ब्लाइंड मर्डर। जो पानीखर में मर्डर केस हुआ था वो हमारे SSP साहब ने डिटेल में ब्रीफिंग किया हुआ है। उसके बाद एक पॉइंट में हमें एक डेड बॉडी मिली थी। वो बिहार के रहने वाले थे। तो वो उसमें हमने 174 की कार्रवाई की गई। तो फिर जब हमने उसका पोस्टमार्टम कराया गया, तो पोस्टमार्टम में जो प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है उसमें ये पाया कि जो उसकी जो डेथ हुई है उसका जो मेन वजह है वो स्पाइनल कोड डैमेज होने की वजह से है, और उसको जो स्पाइनल कोड डैमेज हुआ है वो डिलिबरेटली ट्विस्ट किया गया है। तो उसी बिना पर हमने बिल्कुल इसमें मेहनत किया गया, और बहुत मेहनत करने के बाद हमें जो मेन एक्यूज है वो भी बाहर का है, बिहार का है, वो हमने अरेस्ट किया गया, और केस जो है हमने चालान किया गया है। और एक केस जो रिसेंटली हुआ है उसमें भी जो डिसीज और जो एक्यूज है दोनों बाहर के हैं। तो उसमें एक जो नेपाली है जो कबड्डी नाले साइड में रहता है, उसका और जो अपने दोस्त है उसके साथ बीच में लड़ाई होती है, और जो दूसरा जो नेपाली है वो अपने साथी को छुरा घूमता है, तो बुरी तरह से वो जख्मी हो जाता है। फिर उसको हॉस्पिटल लिया जाता है, तो फिर हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है। विद इन 2-3 आवर्स में हमने पूरा मेहनत करके जो एक्यूज है उसको अरेस्ट किया गया, और इस वक्त जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, जल्द से जल्द हम जो केस है जो क्लोज करके हम चालान जो है कोर्ट में पेश करेंगे। सर आखिर में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं आए दिन, जैसे हिट एंड रन का केस देखने को मिला हमें, तो आने वाले दिनों में किस तरह की कोशिश रहेगा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए और इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए? क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है सर इन्वेस्टिगेशन बहुत डिले तरीके से हो रहा है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी तरफ से किस तरह की कोशिश रहेगी सर? देखिए, ऐसे जो हिट एंड रन जो केसेस है उसको रोकने के लिए हमें एक अच्छा सा एक्सपेक्टेशन रहता है। कहाँ से? वो CCTV फुटेज से। तो जितने भी हमारे यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है,
उन सब को हमने हिदायत की गई है कि वहाँ पे CCTV इंस्टॉल किया जाए। और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन को लेके जो आप बता रहे हैं, हमारी तरफ से हमारी कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द जो है इन्वेस्टिगेशन क्लोज किया जाए। और जितने आप कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेडिकल ओपिनियन हमारा एवेटेड रहता है, उसमें फिर जो है FSL के लिए फिर श्रीनगर भेजना पड़ता है, उससे थोड़ा सा देरी हो सकता है। लेकिन हमारी तरफ से कोई कोताही और कोई डिले नहीं होता है। अलबत्ता कुछ टेक्निकल पॉइंट की वजह से हो सकता है कभी किसी केस में वो देरी होता हो। सर, इसी तरह से अल्कोहल और ड्रग्स को लेकर आए दिन केस देखने को मिलता है सर, खासकर करगिल में भी इस तरह के इश्यूज अभी आ रहे हैं अल्कोहल ड्रग्स को लेकर। तो इसको रोकने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह के रोल निभा रहे हैं सर? इसको लेके हमारे जो SSP साहब, ASP साहब, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स है, बिल्कुल कंसर्न है। और इसको लेके हम हर जगह हर रात को हमारी पेट्रोलिंग होती है। और बिल्कुल ये सही आप बता रहे हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ होता होगा, कई ड्रग्स को लेके कोई सेल करता होगा या कोई पीता होगा, कोई शराब बेचता होगा, तो मेहरबानी करके हमें बता दीजिए, हम फ़ौरन उसको लेके हम कार्रवाई करेंगे। और हमारी तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है। और हमने इसको रोकने के लिए हमारे जो बहुत सारे हमने जो इन्फॉर्मर है वो भी हमने उसको यूज़ कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इसमें, अगर ऐसा हो, अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि ऐसा करगिल, खासकर करगिल में जो ड्रग्स को लेके ऐसा कुछ होता हो, अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन हम इसमें लगे हैं। आखिरी सवाल होगा सर, लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइबर क्राइम को लेके, सोशल मीडिया को लेके सर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एज ए स्टेशन हाउस ऑफिसर और PS कारगिल जो है बहुत बड़ा थाना है सर, बाकी ब्लॉगों के निस्बत बहुत बड़ा थाना है, और जितने भी केसेस हैं हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सोशल मीडिया को लेके, साइबर क्राइम को लेके कितने वेल एक्यूप्ड है सर लद्दाख पुलिस? ऐसा है, जो साइबर क्राइम रिलेटेड जो केसेस हमारे पास बहुत सारे ऐसे आए हैं, लेकिन इसमें जब तक लोगों को अवेयर ना हो कि देखिए इसमें देखिए ये जो भी मतलब साइबर क्राइम के जो भी ये करते हैं, ये बाहर के, यहाँ के तो है ही नहीं, बाहर के होते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जब बाहर से ऐसा कुछ जो लोगों को ऐसे मतलब बातों में ला के फिर इस तरह से ऐसे कहते हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इसमें लोगों को खुद तो इसमें अवेयर होना पड़ेगा। और इसमें जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, इसलिए हमें बिल्कुल हर जगह, हर गाँव में हम जो अवेयरनेस जो हमारा होता है साइबर क्राइम को लेके, वो अभी जारी है।